कारो सब जानल चाहम जा कि यीशु हमनी के कैसे इमारत के ग्रह पे छोड़ के जा रहल बावन। सबसे बड़ा हमनी खातिर मिशन बा कि हमनी के पृथ्वी के इतिहास में कैसे तैयार होखे का। प्रभु कुछ भी रहस्य हमनी से ना छिपावेलन। तो हम आइन जरूर सब जरूरत सब खातिर बहुत ही बड़ा योजना प्रदर्शित करी। तो हमार नाम केमी ऑटोमेन बा और हम बाइबल के भविष्यवाणी के बारे में सुसमाचार सुनावत बानी। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा खबर, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और ऑस्ट्रेलिया में झाड़ी की आग दुनिया भर में आवे वाला घटना के लिए एक चेतावनी बतावत हटुए। एकर मतलब ये बा कि भविष्य का पर टिकल बा की तरह बटुए। आइन जा एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता केमी ऑटोमेन से जुड़ी जा। दुनिया भर में अपनी यात्रा में वो वास्तविक जीवन के संघर्ष के साथ आमने सामने आयल बाड़ी, लेकिन उनके बीच में भी चमत्कार के आशा पहले बाड़ी। बाइबल के भविष्यवाणी के समझे के खातिर केमी ऑटोमेन के साथ शामिल हो जा, क्योंकि वह बतावत बाई कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं तेजी से पूरा हो रहा बा। का ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आठ श्रृंखला के बाद भी हमने के एक साथ जुड़ रहा बन जा। कार वो सब पहली बार एक के देखते जाए, यदि हाँ तो लिंक पर नीचे क्लिक करके हमरा के बताइन जाए। एक अलावा रोग सब के सभी संग्रहित कार्यक्रम awro.org बाइबल को जाकर पा सकते जा। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त संसाधन भी। कल रात हमने के मृत्यु के सच्चाई के बारे में अध्ययन कैले रही जा। हमरा पसंद बा कि बाइबल कितना स्पष्ट बड़ुए। ई वास्तव में सुकून देवे वाला रहे कि जब यीशु हमनी के 50 बार कहलन कि मृत्यु केवल एक क्षणिक नींद है, तो जब तक हम पुनरुत्थान के सुबह ना जगा दें तो का रउआ सब जानत हैं कि स्वर्ग के सब जन रउरा के बचाव के दिखा रहल बा। ब्रह्मांड के राजा यीशु एह पल हमनी के स्वर्गीय घर खातिर तैयार और व्यक्तिगत कर रहल बावन। आज रात हमनी के सच्चाई के देखे जा रहल बन जा। हमरा साथ बना रही जा और रउआ सब परमेश्वर के योजना के बारे में रोमांचिक के आनंद उठाइन जा। हमरा साथ अफ्रीका महाद्वीप से आयल बावन, जहाँ हम असद ए से एक अज्ञात देश में आमने सामने मिल रही जा। हमरा वफादार रेडियो प्रशासक में उ एगो और उनका बचाव के कहानी हमरा पास एगो आज रात के पेश करे में हमनी के मदद करी। लेकिन ओकरा पहले आइन जा हमनी के प्रार्थना करी जा। हे प्रिय पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज रात हमनी के फिर से एक साथ होखल बन जाए, इस हमरोरा के बहुत ही धन्यवाद करतनी। इतिहास के सब समय में सबसे भयानक क्षण के अध्ययन करे खातिर हमनी के जात बानी जा और आगमन तक के हमनी के इंतजार नहीं हो सकत और ओकरा बाद सब जाने खातिर हमनी के चिन्ह देखे जाते हैं। जौन बाइबल से चेतावनी सुन रहल बन जा, सब कुछ हो रहल बा और परमेश्वर हम तैयार रहल चाहतनी और यही से और दूसरा आगमन के सच्चाई के हम जानल चाहत बानी, ताकि हम तैयार रही। परमेश्वर एह त्राण के लिए बहुत ही धन्यवाद करतनी। हम सब इंतजार करतन जा और हम सिर्फ आपस में प्रेम करतनी जा और आराधना करतन जा। यीशु के अनमोल और शक्ति नाम में आमीन। एक दोपहर के बाद असद में एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो स्टेशन में अपन कार्यालय के दरवाजा बंद कैले रहे और वो दिन के ऊ कहीं चल गई। असद बस में चढ़ल और कुछ भी असामान्य ना लागल। यहाँ भी कोई भी अन्य दिन कहीं तो रहे, केवल आज ऊ दूर की यात्रा करे जात रहन। एह बार ऊ वापस करके गृह देश में एक छोटी यात्रा पर जात रहन। अपन देश में धार्मिक उत्पीड़न के बावजूद यीशु के जाने खातिर लोग असद लोग के तरस गई रहे और अपन प्रेरित उनकरा के मनले रहे। अचानक असद के विचार में रुकावट आई। 3 नकाब पेश लोग के उनकरा गाड़ी रोकलस और बंदूक निकलस। जैसे ही उनकरा पास पहुंचल, असद चापलूसी कैलन और आतंक के कारण अत्यंत ही डर के उछिलाए लगलन। ई ऊ आदमी हवन जेकरा से हम तलाश करत रही और ऊ बतैलन कि ऊ रेडियो द्वारा उनकरा के काम के बारे में जानत रहे और उनकरा के संपर्क करल चाहत रहे। यही से उनकर जवाब मिलल, उसे असंतुष्ट रहन। वो कहलन कि एगो बड़ा खाली शिपिंग पात्र में फेंक देले रही जा। ताज़ा हवा और धूप से बाहर आवे के बाद वो अंधेरा में बैठलन। ओकरा बाद वो मोजा, जूता और जैकेट के लेके और असद के अत्यधिक तकलीफ के सामना करे के पड़ रहे।
जैसे ही दिन में सूर्य प्रकाश के बढ़त गईल वैसे ही पात्र गर्मी से तपत रहे, जबकि रात में एक तेज सर्दी शुरू हो गई। बिना भोजन या पानी के असर जल्द ही बहुत बीमार पड़ गईलन, जैसन कि वो अंधेरा में बैठलन अलग अलग कनेक्टर के दिमाग पर अपन बचपन में वापस चल गईलन। ओकरा पहले रात में उनकर गांव में छापामारी भई रहे, ओ लोग से भी मास्क पहन रखल रहन। कोई भी तरह वो बच गईलन और अपन सारा शक्ति के साथ भगलन। अकेला अंधेरा में वो पहली बार हैरान रहन, हमार का होई। असद मन में याद आवत रहे कि उनकरा साथ अब का होई। एक अनाथालय में वो गईलन और जहाँ से गईलन उनकरा के लड़का एक एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के परिचय करैलस। उ एगो हुड दंग कैले रहन और जानत रहन कि अगर उ पकड़ल जइहन तो उ सजा सुनिश्चित होई। जहाँ ईसाई धर्म के अनुमति ना रहे, लेकिन यही उनकर सच्चाई के लंबा समय तक बनाव रख रहे। फिर एक दिन ऐसन भइल कि अनाथालय के निर्देशक उनकरा के अपन कार्यालय में बुलैलन और असद के इतना बड़ा हो गईलन कि वो अनाथालय छोड़ सकत रहन। जैसन कि वो चल गईलन और दिलचस्पी जात रहे और वो कभी भी ना लौटलन। फिर वो सोचलन कि हमार का होई। जब वो अकेले ही एक धातु के शिपिंग कनेक्टर में बैठ गईलन और एक ही प्रश्न की ओर इशारा करत रहन कि उनकरा के उ बहुत ही अकेले बच गईल बौरन अनाथ रूप में उनकरा के देखल जाला। असद अपन आँख बंद कैलन और AWR के साथ अपन काम करे के बारे में सोचलन। अपन देश से भागे के बाद से असद अपन घर वापस लोग खातिर अपन मातृभूमि एडवेंटिस्ट रेडियो कार्यक्रम बना रहन। ईसाई धर्म के माने ही के रहे, लेकिन रेडियो संदेश पहुंचा जा चुका रहे। जवन मिशनरी ना रहन जा। असद आश्चर्य होलन कि अब उनका रेडियो कार्यक्रम के का होई। अगर वो ना लौटतन तो उनकर काम के करी। दिन और हफ्ता गुजर गईल। असद के पात्र के अचानक छोड़ दियलन, लेकिन उनकरा के निर्दयी स्थिति बना देलस। भूखे पीटे गईलन और यहाँ तक कि बिजली के झटका देवे के बावजूद भी उनकरा कोई भी मानव के तुलना में अधिक सहन कैले रहन। और एक दिन बिना सूचना के उनकरा हाथ खोल दिहल गईल और उनकरा के बतावल गईल कि वो घर लौट सकत हवन। उ शायद ही वो अपन विश्वास कर सकत रहन। उ स्वतंत्र रहन और फिर से बस में चढ़लन और उनकरा के प्रभु की स्तुति एह बार अपन परिवार और रेडियो स्टेशन में अपन काम खातिर निर्माण खातिर उ कैलन। कठोर अनुभव के बावजूद असद परमेश्वर पर भरोसा कैलन और उनकरा के सुरक्षित रखलन और भी जानता ताकि परमेश्वर कार्यक्रम के चाहत रहन। तब तक उनकरा के कुछ भी ना रोकल जा सकत रहे। परमेश्वर के हमार बचाव बा दोस्त, न केवल उनकरा के पास एक ग्रह से बचाव की अविश्वसनीय योजना बा जौन 1000 साल पहले गति में स्थापित कैल गई रहे, लेकिन वो रोजाना चमत्कारी क्षण में माध्यम से मनुष्य के बचैलन, जबकि हम जीवन के माध्यम से अपन जीवन के पथ पर चलने। जबकि असद के अनुभव भइल कि उनकर परमेश्वर उनकर मृत्यु के चुंगल से छुड़ाई हन। परमेश्वर के अंत समय की योजना उनकरा के वचन के बतावल गईल बउए और ये एगो धर्म ग्रंथ के पर रुख अपनावे के विश्वास दिलावेला। अगर ये बाइबल में बात तो हम मानते बाई कि अगर ये बाइबल में सहमत ना हो तो ये हमरा खातिर मत होखे। कारण वो सब जानते हैं कि हर एक 11 नया नियम के पद में से यीशु के वापसी आवे के बारे में बा। एक घटना के सब शास्त्र में 2500 बार उल्लेख कैल गईल बा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर भविष्यवाणी विश्वास के इतिहास के चरम सीमा पर पहुँचला जवन की यीशु के दूसरा आगमन होई, जवन और व्यक्तिगत बचाव हुई। जब रउआ प्रकाशित वाक्य पुस्तक के देखम तो उ एगो केंद्रीय विषय होला और यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता हई। ई एगो अजगर ना रहे, ना कि 7 प्रमुख जानवर ना। प्रकाशित वाक्य ओकर 14 के 14 में कहेला कि हम दृष्टि कैनी और देखनी कि एगो उजाला बादल रहे और बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा के समान कोई एगो बैठा रहे, जेकरा सिर पर सोना के मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ रहे। जब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक यीशु के आवे खातिर तस्वीर के दर्शावेला तो ई उनकरा सर पर एगो मुकुट के साथ आवे के चित्रित करेला, काशी कि उ एगो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के रूप में दर्शावल जालन। लोग सब देखी ना जा कि बाइबल के दूसरा आगमन के बारे में ये वर्णन ना कइल जाला कि चुपचाप से या गुप्त रूप से दुनिया में हुई हन। मसीह यीशु दूसरा आगमन के अपेक्षा में कइल जाला कि जौन बाइबल स्पष्ट रूप से बतावेला कि भिन्न बा।
यरूशलेम में लोग हैरान रहियन और भ्रमित रहियन और इस बात खातिर यीशु पहली बार पृथ्वी पर आइलन। ई एगो निर्धन परिवार में पैदा भइलन और एगो नम्र शिशु के रूप में शांत सहज तरीके से स्वागत करे के खातिर बहुत कम लोग रहन। दुर्भाग्य से लोग मसीह के दूसरा आगमन के भविष्यवाणी के पहिले आगमन पर लागू कर रहल बा। ओही ओकरा के विपरीत के उम्मीद रहे। एक विजेता रोम के उखाड़ फेंके खातिर अपेक्षा करलस और काशी के उनका शासन के तहत उनका के दबावल जात रहे। यही से यहूदी सोचलन के एगो राजा अइहन और उनका के शासक शक्ति के रूप में फिर से स्थापित करिहन और रोम पर सिंहासन रूढ़ जइहन। इतिहास में खुद के दोहरावे खातिर एगो तरीका बा। कतना ईसाई आज यीशु के दूसरा आगमन की उम्मीद कर रहल बावन, जौन बाइबल के स्पष्ट रूप से वर्णन करेला, ओकरा से अलग बा। यीशु हमनी के दूसरा आगमन के निश्चित चिन्ह वास्तविक विवरण देले बावन ताकि हमनी के कोई भी तरह से ढोंग से बच सकिन जा। उस सिर पर सोने के मुकुट पहन के हन। बाइबल हमेशा शक्ति और महिमा में सारा विश्वासी के मसीह के चरित्रित करेला कि जब आप प्रकाशितवा के पुस्तक में देखी ना जाता हमेशा स्वर्गीय पिता महिमा में आवे के रूप में ओकरा के चित्रित कइल बा। आइन जा हमनी के प्रकाशितवा ओकर 9 के 11 में हमनी के देखल जी तो एजा लिखल बा कि फिर हम एगो स्वर्गदूत के खुला आँख से देखनी और देखनी कि एगो श्वेत घोड़ा बा और ओकरा पे एगो सवार बावन जौन ही विश्वास योग्य और सत्य कहलालन और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करिहन। पद 14 और स्वर्ग के सेना श्वेत घोड़ा पर सवार रही हन और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनका पीछे पीछे अइहन। बाइबल प्रतिकार के रूप में एगो सफ़ेद घोड़ा पर अइहन और तस्वीर दीहन। ये एगो सफ़ेद घोड़ा पवित्रता, विजय और विजय के प्रतीक हुए। जब यीशु एगो मुकुट के साथ अइहन, उनका सिर पर सोना सफ़ेद घोड़ा के सवारी उनका पर एगो विजय सेनापति के रूप में चित्रित कइल जाई, जौन बुराई के साथ ताकत सभी ताकत के हैरान के खातिर होखेला। यीशु विजय, आनंद और शानदार तरीका से लौटिहन। प्रकाशित वाक 11 के 15 में कहेला कि जब स्वर्गदूत 7वां दूत तुरही फूकी तो स्वर्ग में एगो विषय में बड़ा बड़ा शब्द होखे लागी और जगत के राज्य हमरा प्रभु और उनका महिमा का होई। जब यीशु अइहन, महान विवाद समाप्त हो जाई, पाप और पापी कोई और ना रही। यीशु के आवे खातिर कुछ गुप्त घटना ना होई। उ संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करके अइहन। वो हमेशा और हमेशा के लिए पाप से हमनी के मुक्त करिहन और आराधना स्तुति खातिर हमनी के अइहन। दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बा जौन बहुत कोई आवे वाला समय के संबंध में पूछेला। नंबर 1, यीशु दूसरा आगमन में कैसन होखिहन। नंबर 2, हम कैसे जान सकिना कि जब वो अइहन तो हम तैयार पावल जाइम। बाइबल दोनों सवाल के बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब देवेला। परमेश्वर के अंत के समय के योजना उनका वचन में प्रकट होखेला। यीशु एक तरीके से वापस लौटे के पहले धोखा में से एगो वर्णन कैलन। लूका 17 के 23 में, तुम लोग से कहोगे देख वहाँ है, यहाँ है, देखो, परंतु तुम चले ना जाना और ना उसके पीछे हो लेना। दूसरा शब्द में अगर हमने से कोई कही कि यीशु अभी गुप्त रूप में टोकियो या न्यूयॉर्क में कुछ चुनिंदा लोग के साथ या कोई विशेष धार्मिक समूह के साथ है, गुप्त मंदिर कक्ष में मिल रहल बावन, अभी रेगिस्तान में या पृथ्वी पर कहीं भी अनुयायी के जमावड़ लगा दीहन, हम जान सकती कि ई एगो ढोंग बा, ई दावा झूठा बा, ओकरा पीछे हमनी के नइखे दौड़े के। लूका 17 के 24 में लिखल बा कि क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध के आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का अपने दिन में भी प्रकट होगा। हॉलीवुड में टॉक शो में या पेरिस की सड़क पर एगो चमत्कार कार्यकर्ता के रूप में मसीह अचानक ना दिखाई दीहन। हमनी के यीशु ए दुनिया में कुछ प्रमुख सड़क पर ना चलिहन। हमने के यीशु अपन हाथ से उठाइहन, वरदान दिहन, हम मसीह हई ई कहिहन, ई ना कहिहन। बिजली की तरह जैसन पूरा आकाश में गर्जन और चमकन होई। मसीह ऊपर से नीचे आ रहल बावन, उ नीचे से ऊपर
नीचे से ऊपर ना उठी हन। काल रात हमनी के जौन कहानी बतैले रही वो याद होई। निक जौन बावन कैसे चेतावनी देके कहलन कि देवी जल्द ही नीचे से उठ रहल होखी हन। यदि वो सब कहानी से चूक गए हम जा तो कबर के संग्रह प्रस्तुति पर वापस जाइन जा। आप रोज सब याद करे के जरूरत बा कि एगो महत्वपूर्ण भिन्नता बा। यह कारण बा कि यीशु हमनी के विवरण देतवन कि जैसन वो महिमा के बादल में आई हन हमनी के तलाश ना कर सकें कि प्रभु पृथ्वी के आ रहल बावन। ये वास्तव में इस सब कुछ समझे खातिर बहुत ही आवश्यक बा। यदि हम सिर्फ यीशु से प्यार करी ना तो इतना काफ़ी नहीं थे कि शैतान लोग के धोखा देवे के कोशिश करी और कई लोग धोखा खइहन। उनकरा के महान धोखेबाज कहल जाए। उ लाख भटके और नेतृत्व करे के सच्चाई के समान सामना करीहन। हमनी के प्रभु यीशु के दूसरा आगमन के बारे में कुछ बहुत स्पष्ट तथ्य रौरा साहब के सामने हम लेके साझा करल चाहते हैं। मसीह अइहन और एगो वास्तविक घटना होई। प्रेरित होकर 1:11 कहेला कि जवन हमनी के पास से स्वर्ग पर से उठा लिहल गई रहन उ रीति से तू ओ स्वर्ग के जात देखलन वही रीति से फिर अइहन। गुरुत्वाकर्षण के शक्ति उनकरा के पकड़ ना सकेला। जैसे कि चेला आश्चर्य से यीशु की ओर देखले रहन ऊंचा और ऊंचे उठते गईलन ओकरा से जात देखलन और वैसे ही वापस लौटत भी देखीहन। एगो वास्तविक मसीह चढ़ा और वास्तविक मसीह उतरिहन और यीशु जवन बीमार के चंगा कइलन 5000 के खिलैलन और मृतक के जिलैलन और फिर से वापस अइहन। हमार पसंद बा कि बाइबल कैसे कहेला कि यीशु के आवल एगो दृश्य घटना होई काशी की बाइबल में और देखे के इंतजार ना कर सकते जा। प्रकाशित वाक्य ओकर 1 के साथ में कहेला कि देख बादल के साथ अइहन और उनकरा के हर एगो आँख देखी। कारो वह सब हर आँख पसंद देखल कारो वह सब हर एक आँख देखल पसंद ना करम जा। ई पाठ बतावेला कि यीशु कोई भी गुप्त तौर से ना अइहन विशेष रूप से सिर्फ एगो चुने हुए कुछ खातिर देखी जब बादल के साथ अइहन उनकरा के हर एगो आँख देखी। ई घटना वास्तविक और दृश्यमान होई। मसीह के आवल भी एगो सुनाई देवे वाली घटना होई। पहला थिस्सलुनीकर 4:16 में कहेला कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरी हन और उनकरा के समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुनाई दी और परमेश्वर के तुरही फूकल जाई और जौन मसीह में मर गई रहन पहले से उ जी उठी हन। विजय के संकेत देवे वाला तुरही मृत्यु के ऊपर विजय और मसीह में मृत्यु पहले उठी। ई एगो अविनाशी क्षण बा जेकरा से प्रत्येक शरीर अमरता प्राप्त करेला जेकर अर्थ होला कि हम हमेशा पूर्णता में रहम। पहला थिस्सलुनीकर 4:17 प्रतिज्ञा करला कि जब हम जीवित और बचा रहम ओकरा साथ बादल पर उठा लिहल जाइम और हवा में प्रभु से हमनी के मिलल जी और एह रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहम। हजार और हजार उज्ज्वल स्वर्गदूत से घिरा हुआ और रउआ सब याद करेंगे कि अगर हम केवल ऐसा क्षण के बारे में सोचे खातिर समय निकालम ए धरती पर हमनी के जौन अनुभव कर रहल बाइन जा वह कोई भी परीक्षण के गुजारे के लायक बा। काशी की यीशु केवल आपन ही मुकदमा के माध्यम से प्राप्त करीहन लेकिन वो आपन एह तरीका से अविश्वास इनाम के वादा करीहन। काशी को स्वतंत्र रूप से रौरा सबके दे दिले बवन। यीशु हमनी के समय पृथ्वी पर रहे खातिर अइहन ना। पवित्र शास्त्र में हमनी के हवा में मुलाकात करल जाई और यही से हमनी के शास्त्र से खिलवाड़ ना करीन जा। हम पृथ्वी के ओकरा से ना मिलल जी और हमनी के पैर जमीन के ना छुई और उनकर जौन पैर बउए उ जमीन पर ना छुई और उ हवा में हमनी के मिले खातिर अइहन। ई बात अकेले ही इस धरती पर घूमे वाला धोखेबाज के बारे में कोई भी सवाल स्पष्ट करी। मत्ती 24:26 में कहला कि देख हम पहले से तो सब कुछ कह देत बानी कि मान ले कि आपन दोस्त आपके पास आई और रौरा के बताई कि यीशु के पाई और शक्ति के गरम जोशी सुंदर बाइबल सच्चाई के प्रचार कर रहल बा। स्वर्ग के आग बुझाए खातिर बीमार के चंगा करे खातिर और बच्चे के आशीर्वाद दिहन। लोग के मन के पढ़िहन और युद्ध के रोकीहन और आप ही दोस्त
आप सब बताएं कि दोस्त के आप बताएं जा कसी की अब तो पवित्र शास्त्र स्वयं जान गई जा कि तुरंत ओकरा के बतावल चाहे जाए एक धोखेबाज होखियन। बाइबल कहेला कि नइखे जाए के कसी की एगो वास्तविक मसीह अइहन जौन आकाश में 10,000 गुना से 10,000 स्वर्गदूत के साथ एगो चमकदार प्रकाश प्रदर्शन करिहन, जैसन कि मत्ती 24:27 में दिखावल गइल बा कि जैसन कि बिजली आवेला पूर्व से लेकर पश्चिम तक वैसन ही मनुष्य के पुत्र के भी आगमन होई। मसीह के आवल एगो शानदार घटना होई। केवल मसीह ही एगो जीवन दाता बावन, केवल उ मृत्यु के जीवित कर सकेलन। वास्तविक मसीह हमनी के आकाश में पकड़ लेल जी और चांद के साथ यात्रा करे खातिर सितारा से अतीत सूर्य के ब्रह्मांड में परमेश्वर के सिंहासन के कमरा तक ले जइहन और वहाँ हमनी के हमेशा के उनकरा साथ रहल जी। मत्ती 24:30 में कहेला कि वो दिन उ कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाई और चांद का प्रकाश जात रही और तारा आकाश पर गिर पड़ी और आकाश के शक्तियाँ हिलावल जाई। और प्रकाशित वाक्य 1 के साथ हमनी के बतावेला कि हर एगो आँख उनकरा के देखी, केवल विश्वास ही ना उनकरा के आवे वाला के भी उनकरा के सब कुछ देखी, बल्कि उ लोग भी जे उनकरा के अस्वीकार कैले रहे वो भी देखी। ये बात परमेश्वर के चरित्र के पुष्टि के प्रमुख अवसर बा। प्रत्येक व्यक्ति बाइबल के पूर्ण सत्य के देखे और सुने से पहले पूरा होई। यीशु जब अइहन तक केवल 2 ही वर्ग के लोग होखिहन, बिना बचावल और बचावल हुआ, खोया हुआ और आज़ाद कइल। मसीह के दोबारा आवे के कोई दूसरा मौका नहीं है। ई पृथ्वी के इतिहास के उत्कर्ष यही से यीशु सुनिश्चित कैलन। सचमुच आवे खातिर एगो नेत्रहीन श्रव्य रूप से यीशु शानदार ढंग से अइहन। यही से कोनो सवाल नहीं कि उ का हो रहल बा। पूरा ब्रह्मांड मानव इतिहास में इस निर्णायक घटना के देख रहल बा। 1 कुरिन्थियों 5:51 से 52 देख, हम तुमसे भेद की बात कहतनी कि हम सब तो ना सुतल जी, परंतु सब कोई बदल जाए जी और ई क्षण भर में होई। पलक मारते ही पृथ्वी पिछले तुरही फूकल जाई, यही से तुरही फूकल जाई और मुर्दा विनाशी दशा में उठावल जाई और हम के बदल जाए जी। कर वो सब कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी के परमेश्वर की महिमा रोशनी देखकर और जमीन के डगमगाती हुई इमारत हिलावल हुई रहे और पृथ्वी चमकत और गड़गड़ाहट होई। पृथ्वी के धर्मी विश्वास योग के रूप में कब्र के खातिर जल्दबाजी के साथ 10,000 से गुना 10,000 स्वर्गदूत के गति होखेला। ई हम फिर से बतावतनी कि मृत्यु अपन कब्र में होई और पहले से ही इस स्वर्ग में ना हमनी के शरीर में अब पाप के अभिशाप ना होई। अब ना होई कि बहिरा के कान ना होई या अंधा के आँख ना होई, ना होई कि कठोर अंग और कोई रोगग्रस्त व्यक्ति होई। विश्वास योग के रूप में एगो मसीह के आँख के दिखावे खातिर देखल जी हमनी के का रउआ सब एह पल के कल्पना कर सकत हैं जब रउआ सब पहली बार एक साथ मिलल जी। हमारा आशा बा कि हमनी के अपन आंसू के माध्यम से उकरा के देख पावल जी और आकाश में सबसे शानदार घटना होई। तुरंत हमनी के नश्वर शरीर जौन बीमार और मृत्यु के अधीन बा अमरता प्राप्त कर लीही और पृथ्वी पर उ बदल जाई। नया जीवन हमनी के हर कोशिका के माध्यम से संपादित होखेला। हम स्वस्थ और आनंद के साथ चमकल जी, जैसन कि मसीह महिमा में बढ़ेलन हमनी के प्रशंसा गावल जी। कसी की हमनी के शरीर में रोग से बदल जाई और पतित से निर्दोष बन जाए जी। प्रकाशित वाक्यों 15:3 में कहेला कि वो परमेश्वर के दास मूसा के गीत और मेमना के गीत गा गा कर कहिहन जा कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तहार कार बहुत ही बड़ा बउए और तू अद्भुत बाड़ा। हे युग युग के राजा, तहार चाल ठीक और सच्चाई बा। अंत में राजा के प्रशंसा प्राप्त होई और वो हमेशा योग्य होखिहन। काशी की वो हर विश्वास में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करल जइहन। कई खूबसूरत दृश्य होई। परिवार के साथ पुनर्मिलन, हमनी के प्रियजन के साथ गला मिलल जी युग के सबसे बड़ा होई। एशिया 25:9 में कहेला कि वो उस
समय ये कहा जाए कि देख हमार परमेश्वर इहे हवन, हम इनकरे के बाट खोजत रही और हमनी के उद्धार करिहन। यहोवा इहे बाड़न और हमनी के उनकर बाट खोजत रही जा और हमनी के उद्धार पाके मगन भइनी जा और आनंदित भइनी जा। आरो सब देखत जा कि एगो झूठा मसीह के स्वीकार न कल के नकली मसीह के ढोंग के हमनी के यीशु के हमनी के याद दिलावेला कि रखी जा कि महान विवाद के लड़ाई के दो पक्ष और दूसरा पक्ष भी यह घटना के दौरान मौजूद रही। कर वो सब सोच सकत जा कि शैतान अपन हर एक झूठ, हर एक नकली, हर धोखा से कैसे दिखाई हमनी के सामने उखड़ जाई। वो परमेश्वर के बच्चा के यीशु के पास जाए खातिर देखियन उनका लोग के सतावल गईल और हमनी के हमेशा खातिर प्रभु ब्रह्मांड में अतिचाल के रूप में जानल जाए जी। शायद दुष्ट स्वर्गदूत भी तरस खाई काशी कि वो देखत रही कि हमनी के ऊ प्रलोभन देल जाए रही। उनका पता बा कि युद्ध हार चुकल बा, फिर भी वो खत्म हो गईल बा। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में कहेला कि काशी कि ऊ तो अपन प्रशंसा के समय हमनी के तेरी सहायता करिहन। देख अभी उद्धार के दिन आ चुकल बा। हमार स्वास्थ्य भाग्य आज हम अभी भी विकल्प बा कि हमनी के द्वारा बसावल जा रहल बा। हमार विश्वास बा कि हम बहुत ही अच्छा जीवन जी रहल बाई। अनंत काल के समय हम मसीह के दूसरा आगमन से ठीक पहले के दिन में रह गइल बानी जा। कर वो सभी मुकुट के योजना खातिर तैयार बानी जा। आज हमनी के प्राथमिकता नहीं देल चाहत। आज हमनी के साथ बाइबल के तथ्य के देखी जा कि उनका वापस में घटित होखे वाला भयानक भूकंपी उथल पुथल होई, पर्वत और द्वीप गायब हो जाई और एगो बड़ा भूकंप ग्रह के हिला दी। जैसन कि लिखल बा प्रकाशित वाक्य 14:14 में लिखल बा कि आकाश ऐसा सरक गईल जैसन पत्र लपेटन से सरक जाला और हर एक पहाड़ और टापू अपन अपन स्थान से टल गईल जब हम बाहर चल गईनी। दूसरा धर्म मृतक उठलन और कहतन पहला थिस्सलुनीय 4:16 में बतावेला कि एह बात में कोई अपन भाई के ना ठग सकेला और ना ओ पर दावा चला सकेला काशी की प्रभु इस सब बात के पलटा लेवे वाला बाड़न। जैसे कि हमनी के पहले तहरा से कह चुकल बावन और चेता भी चुकल बावन, अगला धर्मी में जीवन दिहल जाई और अमरता भी दिहल जाई। फिर दुष्ट जीवित लोग के नष्ट ना कर सकेला। प्रकाशित वाक्य 6:15 में लिखल बा कि पृथ्वी के राजा और प्रधान और स्वर्गदूत और धनवान के सामर्थी लोग हर एगो दास और हर एगो स्वतंत्र पहाड़ के खोह में और चट्टान में छिपी हन। हमनी के देख सकते हैं कि ब्रह्मांड के ईश्वर उतरते हुए हमनी के दिल में कोई बदलाव भी ना हो और वास्तव में अस्वीकार करी हन। उनका द्वारा छिपाए वाला इच्छा से क्रिया में हमनी के देख सकते हैं कि परमेश्वर के हृदय का निर्णय सही बा। दुष्ट अभी भी उनकरा से दूर भागल चाहता है। क्रिया से उनकर कार्य भी दर्शावेला कि जब यीशु अइहन तो कोई दूसरा ना होई, कोई दूसरा मौका या अवसर ना मिली। जब यीशु अइहन तो दुष्ट नष्ट हो जाई और उनकर विस्तार काल अध्ययन करे के पड़ी। याद रखी जा कि एकरा बाद धर्मी मसीह के हमनी के स्वागत करे के बा। बाइबल कहेला कि जब हमनी के मसीह अइहन तो उ हवा में हमनी के मिलल जी और उनकरा के पकड़ लेवल जाई। बार बार शास्त्र बतावेला कि हमनी के कैसे बचावल जाई और लंबा समय तक प्रति यीशु के प्रशंसा करल जी। काशी के उनकर बचाव से हमनी के गला लागल जी और फिर अंत में धर्मी स्वर्ग जाए जी। हालेलुया। अब आइन जा हमनी के एगो लोकप्रिय गलत धारणा के देखी जा। बाइबल में उल्लेख होकेला कि मसीह एगो चोर के रूप में आ रहल बावन। आइन जा एक बारे में हमनी के कुछ वचन के पढ़ल जाई। दूसरा पत्रस 3:10 में कहेला, परंतु प्रभु के दिन चोर के नाई के समान आ जाई और वह दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द सुनाई दीही और तत्व बहुत ही तप्त होके पिघल जाई और पृथ्वी उस पर उसके सारे काम जल जाई। मत्ती 24:43 में लिखल बा कि जागत रहल जाओ काशी की हमनी के परीक्षा में ना पड़ी जा और हमनी के प्रभु कोई नहीं जानत कि हमनी के प्रभु कौना दिन अइहन।
कई वचन यीशु के आवे के तरीका या उनकर आवे के समय के बारे में बोल रहल बा। जब बाइबल एगो चोर के बारे में बात करी तो उ आवे वाला अप्रत्यक्ष ही समय के बारे में बात कर रहल बा। अब देखी जा का ई कोई चोर के मुंह के चारों ओर हाथ रखता, चेतावनी देता जैसे कि हम यहाँ आ रहल बानी, तैयार हो जाइन जा, हम लोगों के पास मौजूद और कुछ चुरावे जा रहल बानी ना। तब वह आई हन और हमनी के एगो कम उम्मीद करी हन। 1995 और 2001 के बीच स्टीफन ब्रेइटवाइजर एगो फ्रांसीसी वेटर के काला पारखी के यूरोप भर के संग्रहालय के दीर्घाव के महल से 200 अधिक आइटम चुरैलन। कुछ अधिकारी के अनुमान लगावल गइल कि उनकर चोरी विरुद्ध रूप से कलात्मक रहे। ओकर आपन दूसरा द्वारा चुरावल गइल वस्तु कोई के भी ना बेचलन। हालांकि जब उनकरा के गिरफ्तारी के पता चलल तो उनकर माई उनकरा के नष्ट कर देली। ब्रेटवाइजर ये स्पष्ट रूप से अपन चोरी के रोक दिलन ताकि वह अप्रत्याशित के संग्रहालय, गैलरी और महल के तैयार ना रहे। जब ई सुरात में एगो चोर के रूप में अइहन तो दुनिया उनकरा के उम्मीद भी ना कर सकेला। मत्ती 24:36 में पृथ्वी और आकाश सब कुछ टल जाई लेकिन प्रभु के कहल बात कबो ना टली। बाइबल ही हमनी के सिखावेला कि चुपके से एगो चोर के समान अइहन, बिल्कुल भी ना। मत्ती 24:44 में कहेला कि ई जान लेवे का कि यदि घर के स्वामी जानतन कि चोर कौन पहर आवे वाला बात, उ हमेशा जागत रहतन और चोर पे उ घर पे अपन सेंध ना लगावे देतन। दूसरा शब्द में अगर हमनी के देखल जी तो हर समय तैयार रहे के चाही। काशी की रउआ सब नहीं जानत, हमनी के नहीं जानत कि यीशु कब वापस अइहन। दूसरा आगमन हमनी के प्रस्तुत खातिर एगो आश्चर्य होई, लेकिन जे ओकरा से बाइबल के अध्ययन करी जैसे कि हमनी के बन जा तैयार रही जा और अभिव्यक्त रूप से का होई ई हमनी के देखी जा। लूक का ओकर 17:36 में कहेला कि 2 जन खेत में होखी हन और एक उठा लिहल जइहन और दूसरा छोड़ दिहल जइहन। का ई पाठ कहेला कि हमनी के बचा के ओकरा के जीवित छोड़ दिहन ना। ई लोकप्रिय राय कहेला कि हमनी के फिर लूका ओकर 17:26 में देखल जी तो लिखल बा कि जैसा नूह के दिन में भई रहे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी आवे वाला होखी। लोग के 2 वर्ग होई, एक वर्ग बचा रही और संदूक में जिंदा रही, दूसरा बह जाई और उ मर जाई। यीशु 28 पद में लिखले बन कि जैसा लूत के दिन में भई रहे कि लोग खाद पियत लेन देन सब करत रहन, पेड़ लगावत और घर बनावत रहन। लूत के दिन में का भई रहे, उ एगो शहर के बाहर ले जाकर बचैलन, दूसरा के जला देहल गोई रहन। यीशु के आवे खातिर ठीक भी 2 कक्षा होई, एक के बचाई हन और मसीह मिले खातिर उ चढ़ी हन और एक के खो दिहन। उ क्षमा करिहन और जे मरा रही ओकरा के जिंदा करिहन। मसीह के दूसरा आगमन पर उ नष्ट फेर हो जाइहन। मसीह के दूसरा आगमन पर दुनिया के विभाजन के रूप में प्रकाशितों वहाँ का स्पष्ट करेला कि जौन मसीह से प्यार करिहन उ उनका आगमन में उनका साथ जइहन। प्रकाशितों वहाँ को 6:16-17 में वर्णन करेला कि जे उनका के स्वीकार कैले बा उ और उनकर पहाड़ चट्टान से कही कि हमनी पर गिर जा और हमनी के मुंह में से सिंहासन गिर पड़ हमनी के ऊपर, ताकि उनका मुंह से जौन सिंहासन पर बैठल वन मेमना के प्रकोप से हमने के छिपा लेवल जाओ। काशी के उनका प्रकोप के भयानक दिन आ पहुँचल बा। अब कौन उनका के ठहरा सकेला। कितना दुखद बा और ये बचावे खातिर हमनी के कोई ना होई, लेकिन वो भागत रहियन, खुद के छिपावत रहियन, लेकिन वो दिल में डर से जकड़ा रहियन। उनकरा के मुकुट ना पहनावल जाई, आज के दिन में वो महिमा के राजा ना होखी हन। यही से ब्रह्मांड के राजा के रूप में से डरी हन और भगी हन और भयभीत होखी हन और चट्टान और पहाड़ के कही हन रो रो के कि उ हमरा पर गिर जाए। ये एगो पृथ्वी पर से छोड़ दिया जाए कि कलेश के दौरान दूसरा मौका होई। शैतान अपन झूठ से मुक्ति पावे खातिर एगो लोग के धोखा देवे के खातिर बेचेला। उ सोचेला कि हम एगो उद्धार कर सकीना और कलेश के दौरान जब उ गंभीर हो सकी तब अपन निर्णय दे न सकी। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अनुसार यीशु शिक्षा के अनुसार कोई भी दूसरा अवसर ना दिहन। अब उनकरा के उद्धार के बारे में गंभीर होके के समय आ चुकल बा। नूह के दिन में जब स्वर्गदूत संदूक के दरवाजा बंद कर देलन जाता उ बारिश शुरू हो गई और वही क्षण कोई भी संदूक के दरवाजा के अंदर ना जा पहुंचल।
चाहे कि वो कितना भी जोर से चिल्लैलस या दरवाजा के खटखटाइलस, लेकिन वो खत्म हो गई। बचाव के कोनो दूसरा मौका ना रहे। ठीक वैसे ही जब यीशु बादल पर अइहन और देखियन कि उनकरा साथ इनाम लावल जैते, तब सब कुछ तय हो जाई। आप रोज सब देखम जा कि ओह अब हम देख रहल बानी। हम विश्वास करी ना कि जब बहुत कुछ देर हो जाई तब हमनी के जीवन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कैला बिना ही दिन में उ जाई। यीशु के चयन करीन जा और रउआ सब इनाम और संभवतः कल्पना कर सकत जा। आइन जा हमनी के एगो झलक लेही जा स्वर्ग के इनाम कैसन होई। यूहन्ना ओकर 4:2 और 3 में यीशु कहेलन, हमरा पिता के घर में बहुत से रहे खातिर स्थान बा। यदि ना रही तो हम ना कहती, हम कह देती कि तुम्हारे लिए मैं जगह, हम कह देती कि हमरा पास नहीं खे, लेकिन हम कहते कि हम जातनी तारा पास खातिर जगह तैयार करें। यदि हमरा पास ना रही तो हम तारा से कह देती, हम फिर आइम और तारा के वहाँ लेके जाइम जहाँ हम जात बानी। का रउआ सब विश्वास करी ना जा कि ब्रह्मांड के राजा चाहेलन कि हमनी के अनंत काल तक साथ रही जा। यही से अब सब संघर्ष के हवा पकड़ रही जा। काशी कि वो चाहेलन कि हमनी के सब कुछ चुने के अवसर मिली। दूसरा आवे वाला पर उ तैयार होखी हन। तो रउआ सब देखम जा कि यीशु सिर्फ एगो आत्मा चाहेलन और सिर्फ एगो आत्मा। ई डेसमंड डांस के 7वां दिन के एडवेंटिस्ट के सच्चा बचाव कहानी याद दिलावेला। वो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे खून के लड़ाई के दौरान ओकिनवा में 75 लोग के बिना कोनो फायरिंग या बंदूक के बचैले एगो सेना के दाव पे के रूप में वो अकेले ही दुश्मन के रेखाओं के पीछे घायल के निकललन। उस सैनिक के झुकावते ही गोली के बौछार के रोक देलन और बोटा के घायल हो गइलन, लेकिन परमेश्वर उनका जीवन के रक्षा कैलन। डेसमंड परमेश्वर के प्रति वफादार रहन और पूरा दुनिया के साक्षी रहन और परमेश्वर उनका के इस्तेमाल कितना लोग के बचावे खातिर भी कैलन। एह युग में ईश्वर डेसमंड डांस की तरह भी नैतिक नायक के धारण कैले बावन। हम डेसमंड खातिर प्यार से प्रार्थना से प्यार करीना कि हमनी के प्रत्येक प्रार्थना करीन जा, कृपया परमेश्वर हमरा के बस और दो बस स्वर्ग के खातिर एक आत्मा बचाइन जा। काशी के स्वर्ग ईश्वर की ओर से परम उपहार और हमनी खातिर जहाँ यीशु के साथ रह सकी न जा हमने के पसंद बा। लेकिन जब से परमेश्वर हमने के स्वर्ग के झलक दिहन, चले जा हमने के वहाँ एक साथ चलल जाए। प्रकाशित वाक्य कर 21 और 22 में दोनों अध्याय में हमने के देखी ना जाके हमने के कल्पना कर सकत जा कि हवा में परमेश्वर से मिले के बाद पिछला ग्रह पर भी हमने के चढ़े के हमने के आँख पहली बार स्वर्ग के देखी। 12 द्वारा विशाल मोती से बनल और 12 न्यू होकर कीमती रतन बनल होई। ई शुद्ध सोना के सड़क दिखल जाई और हमनी के जेकरा बारे में सपनों में नहीं खींचा सोच ले उ हमनी के आँख से देखल जाई। परमेश्वर हमनी के सूर्य उस समय हमनी के कोई भी सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता ना होई। काशी की जहाँ भी परमेश्वर रही हन वहाँ अग्नि जैसन चमक के साथ चमकत रही हन। आग में जीवन की नदी की ओर भागल जी और परमेश्वर सिंहासन से बैठी हन। काशी के हमनी के उ बदनाम पेड़ और पेड़ के देखियन जौना से हमनी के दावत करल जी, हमनी के अमरता प्राप्त करल जी। जीवन के वृक्ष जौन 12 प्रकार के फल लावेला, जब हमनी के शुरू में अपन दिमाग में लपेट में सकत और पवित्र शहर कितना विशाल हुई, पूरा तरीके से चौकोर के प्रत्येक दीवार पर 375 मिली हुई और सब पर पूरा तरह से अंदर फिट हुई। परमेश्वर हर विषय विस्तार के इतना खुशखबरी से तैयार कैले बावन जैसे हमनी के नया शरीर हमनी के अमर रूप से मांस हड्डी और शरीर के इतना सुंदर हो जाई। ठीक वैसे ही जैसे हमनी के निर्माता हमनी के स्वामी हमनी के राजा यीशु और जैसे जैसे दिन बीतत गई स्पष्ट रूप से होकल कि वास्तव में कोनो दर्द ना होई, ना अधिक भय होई, ना अधिक आंसू होई। हमनी के सब आनंद से अभिभूत और अपन आसपास के जितना भी विश्वासी बन जा साथ हर समझ के साथ साथ हमने के निर्माता और उद्धारकर्ता के प्रशंसा करल जी। प्रकाशित वाक्य ओकर 21 में ओकर 21 के पढ़ल जे लिखल बा कि 12 द्वार रही और 12 फाटक, 12 मोती रही और एक फाटक एक मोती के बनावल रही और नगर के सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखा सोना भी रही। हमनी के फिर प्रकाशित वाक्य ओकर 21 के 19 और 20 पद में देखल जे लिखल बा कि और नगर के नेव हर प्रकार से बहुमूल्य पत्थर के सवारी होई।
पहला नेव यसेब के रही और दूसरा नीलमणि के, तीसरा लालकड़ी के और चौथा मरकत के, पांचवा गोमेद के, छठवा मणिके के और सातवां पिनमिन के और आठवां पोरेज के, नौवा पुखराज के, 10वां लहसनी के, 11वां धूरमकांत के और 12वां याकूत के होई। वह परमेश्वर हमनी के शहर के निर्माण में केवल बहुत ही बेहतरीन सामग्री के उपयोग कैले बाड़न। और यदि रतन में प्रत्येक के रउआ सब इतना कलात्मक ना हुई तो प्रतिज्ञा के धनुष के पवित्र शहर की नींव हुई। जब हमने के प्रकाशित वाक होकर 22 के 5 पढ़ल जीजा लिखल बा कि उजा कभी भी रात ना हुई और दीपक सूर्य के उजाला के प्रयोजन ना हुई, कसी कि प्रभु परमेश्वर उनका उजियाला दिहन और हमने के युग ना युग राज करल जी। फिर प्रकाशित वाक होकर 22 के 1 और 2 कहेला कि फिर वो एगो बिलौर के से झलकत हुए जीवन के जल के नदी देखलन और जौन परमेश्वर और उनकर मेमना के सिंहासन से निकल कर ओह नगर के सड़क के बीच बीच बहत रहे और नदी के पार और हर एक जीवन के पेड़ के पास 12 प्रकार के फल लावत रहे और हर महीना फलत रहे और उनका पेड़ में पत्ता के जाते जाते के लोग चंगा होत रहन। उत्पत्ति 3 के 22 में कहेला कि यहोवा परमेश्वर कहलन मनुष्य भला और बुरा के ज्ञान पाके हमनी से एक समान हो जाए, यही से अब ऐसा ना हो कि ऊ हाथ बढ़ा के जीवन के वृक्ष के फल के भी तोड़ के खइहन और सदा जीवित रहियन। परमेश्वर हमनी खातिर हमेशा खातिर साथ रहे के सृष्टि कैले रहन। जब हमनी के प्रकाशित माँ को 21 के 16 में पढ़ल जीते जा लिखल बा कि ऊ नगर चौकर बसर रहे और ओकर लंबाई चौड़ाई के बराबर और उनका गज के नगर के नापल जी तो 7500 कोस के निकलल। उनकर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहे और शहर के एक वर्ग के रूप में दिखाई देते रहे। हाँ वह सब सुनने जाके प्राचीन शहर के द्वार पर परिधि द्वारा मापल जाई। पहला कुरिन्थियन ओकरा हमनी के 15 के 53 में लिखल बा कि क्योंकि आवश्यक बा कि उ नस्मान देह में अविनाश के पहिन के और समंदार देह में अमरता के पहिन के लिहन। प्रकाशित वाक्य ओकर 21 के 4 में लिखल बा कि उ अपन आँख के सब आंसू पोछ दी। उ हमनी के सब आँख के आंसू पोछी हन और ओकरा बाद मृत्यु ना होई, ना शोक होई, ना विलाप होई। ऐसे ओकर 40 के 41 में लिखल बा कि जवन यहोवा के जे बाट जो नया बल प्राप्त करी और उकाब के समान उदौड़ी और उकाब के नाई उदौड़ी और शर्मित ना होई और चली और कभी थकी ना। और हमनी के दूसरा कुरिन्थियन ओकर 2 के 9 में पढ़ल जो लिखल बा कि जैसन लिखल बा कि आँख ना देखलस, जौन कान ना सुनलस और जौन बात मनुष्य के चित्त में ना चढ़ल ऊ परमेश्वर अपन प्रेम रखे वाला खातिर तैयार करिहन। मत्ती 8 के 11 में लिखल बा कि हम सच कही ना कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम के, इसहाक और आयूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठी हंजाम। तो फिर हमनी के देखल जी कि एशिया 22 के 23 में कहेला कि फिर ऐसन हुई कि एगो नया चांद से दूसरा नया चांद के दिन तक भी एक विश्राम दिन और दूसरा विश्राम दिन के समाप्त के प्राणी सामने दंडवत करे अहन। यह की है वचन बहुए हमनी के आश्चर्यजनक होखत हो के कभी भी महसूस कैलो हम जा कि परमेश्वर की योजना अकाल्पनीय बा। कार वह सब ऐसा कोनो चीज या कोनो कुछ के रोज सब मसीह में आवे खातिर तैयार बन जा और रोज सब का तैयार बन जा जो ऐसा चीज से कि जौन रोज सब के मसीह में आवे खातिर रोकेला। यीशु हमनी खातिर स्वर्ग में बहुत ही बड़ा जगह तैयार के ले बावन, रोज सबके साथ वो अनंत काल बितावल चाहत बावन और हमनी खातिर हमेशा के एक साथ रहे के वो इच्छा करेलन और हमनी के अपन जीवन संपन्न करे के कोशिश करिन जा कि परमेश्वर में अपन जीवन हमनी के दे सकिन जा। कोई भा नया ना ब्रह्मांड में उनकर जैसन फूल बैगनी, गुलाबी, लाल, नीला देखेला उनकरा जैसन कोई भी क्षेत्र नहीं खे। हमें गुलदस्ता के विशेष रूप से रउआ सब खातिर बना के हम पूरा पहाड़ी के चित्र कइल जात बानी। हमनी के अचानक स्वर्गदूत के वो कोरस सुनल जी और यीशु से कहल जी कि आपन गाना गा रहल तइन जा कि हमनी के एगो बहुत ही मूल्यवान और कीमती और हम पीड़ा और क्रूस के अंधेर में प्रवेश करल जात बन जा। अगर ही केवल हमनी के बचाई और आपके कंधा के पन्नान के हाथ रखे और कहीं कि हमनी के पास जैसन कोई नहीं खे और हमनी के पास प्रत्येक के विशेष योजना खातिर रउआ बनैले बानी। हमनी के बिस्कीमती बानी जा काशी के अगर हमनी के अपने आप के खो दिया तो हमनी के कभी भी ना बदल सकल जी।
यीशु ख्रिस्ट पृथ्वी पर अइहन और हमनी खातिर स्वर्ग के सारा सामान बाहर रख दिहल जाई। परमेश्वर के बचाव कहीं अधिक आश्चर्यजनक होई। का हमनी के ये बात के महसूस करी न जा कि परमेश्वर हमनी के साथ में फिर से अइहन। का ई हमेशा खातिर उनका साथ में और इच्छा बाकी रहल जाओ। का रउआ सब अपन जीवन उनका हाथ में समर्पण करल चाहते जा। का रउआ सब अपन मौजूद अद्भुत योजना के पालन करल चाहते जा। का रउआ सब ओ जीवन में प्रवेश करल चाहते जा जेकरा खातिर परमेश्वर हमने से कहले बावन। हम एगो व्यक्तिगत रूप से ही बतावल चाहते हैं कि हमनी के इंतजार करते हैं जा अपन मित्र के जेकरा के हमनी के यीशु खातिर अपन राजा के हमनी के करतनी जा। हम उनका साथ हमनी के चले खातिर हमनी के परमेश्वर के इंतजार करतनी जा। जैसन कि उनकर स्वाद और साथ में हमनी पहाड़ी पर चली ना जो कहलन कि फूल के देखा जा उ कैसन ही शानदार होखेला। ओकरो से बढ़िया परमेश्वर के बगीचा में फूल खिली जेकरा के हमनी के गुलदस्ता के रूप में देख सकते जा। तो दोस्त हमनी के देखल जी और ये प्रार्थना के ये पर करल जी। हाँ तही से परमेश्वर के हर एक योजना पे हमनी के चलल जाई। दोस्त चली जा और साथ में जीवन के प्रार्थना करी जा। स्वर्गीय पिता, आज रात हम तारा से एगो चीज़ मांगत हैं कि केवल ई एगो चीज़ बा कि हम चाहते हैं कि वो अपन स्वर्गीय घर में अनंत काल खातिर रहल और अपन अच्छाई पर ध्यान दीहिन। परमेश्वर आप ही लोग के दिल के जानेलन और भी सुन करके स्वर्ग में अपन साथ देवेलन और बहुत ही लंबा समय तक रहेलन। हर दिन ऐसा निर्णय लेवे खातिर हमनी के मदद करीन जा और हमनी के पास आइन जा। यीशु के अनमोल और शक्ति नाम में आमीन। तो AWR पे org.bible.com पे जाके पीछे के भविष्यवाणी के भी देख सकते हैं जा। और जौन भी एकरा पहले 7 भविष्यवाणी बा बाइबल के बारे में ओकरा के अच्छा से देख सकते हैं जा। और जाके जौन भी प्रार्थना अनुरोध बा या प्रश्न बोवे आज से जुड़ल ओकरा के नीचे क्लिक करके अपन बात के एगो टिप्पणी में साझा दे सकत बन जा जेकरा से हम बहुत ही खुश रही ना कि अपन विचार और सबके दे सकी और ओकर शीर्षक अकेलापन होई। कृपया बाइबल के भविष्यवाणी के अनलॉक करे खातिर हमरा साथ हमेशा जुड़े रही जा। परमेश्वर के रास्ता चुनी जा। सब कोई के शुभ रात्रि।